कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको 0 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाना सिखाएंगे और चोली भी अटैच है, बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए हमारे कान्हा जी पहनने के बाद ड्रेस को, और लास्ट में हम कान्हा जी को पहनाकर भी दिखाएंगे। ये 10 नंबर की सिलाई है, हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। और उसके बाद में ऊन देखिए हमारे पास है, ये 3 प्लाई ऊन है, बेबी सॉफ्ट वाला ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए और अपनी कान्हा जी को विंटर में पहनाइए। आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छी तरह से इस ड्रेस को बनाना आ जाए। उसके बाद देखिए हमें फंदे डालनी है। देखिए एक साइड में हमें इतना बड़ा ऊन कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा ही ऊन रखना है। और इस तरह से देखिए हमें फंदे डालनी है। आपको जैसे भी फंदे डालनी आती है आप वैसे ही फंदे डाल सकते हैं। चलिए हम फंदे डाल लेते हैं इसी तरह से। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करना। देखिए हमने यहाँ पर 69 फंदे डाल लिए हैं, 69 फंदे। और उसके बाद में हमें बुनाई करना है, उल्टी बुनाई करना है। उल्टी बुनाई सभी को आता है, बहुत ही आसान होता है। देखिए हम सीधी साइड को सिलाई डालते हैं, उसके बाद हम फंदा लेते हैं, इस तरह से फंदे को उतार देते हैं। हमें इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको और भी सुंदर सुंदर न्यू डिज़ाइन की पोशाक बनाना सिखा सकें। और राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखिए हमने पहली रो कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम दूसरी रो में सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। चलिए हम बुन लेते हैं इसी तरह से। हमें टोटल 4 सिलाई बना लेनी है। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, उल्टा बुनते जाना। ये दूसरी सिलाई है और उसके बाद में हम तीसरी रो में आ गए हैं। देखिए हम उल्टी साइड से, यहाँ पर ये छोटा वाला ऊन है तो ये उल्टा ही रहता है। हम पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को हमें उल्टा बुनते जाना है। छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए अब बुनाई करना है। चलिए इसी तरह से हम बुन लेते हैं इस तीसरी रो को भी। हमने तीसरी रो को भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चौथी रो में हम सीधी साइड आ गई हैं। देखिए हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। पहला फंदा हमें उतारना है। चलिए इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को भी, चौथी सिलाई को भी। हम सीधी साइड से बुनते हुए उल्टी साइड में आ गए। उसके बाद हमने यहाँ से देखिए ये पिंक वाला जो ऊन था हमने कटिंग कर दिया है और उसके बाद में हमने ग्रीन कलर का ऊन उसी में बांध दिया। अब देखिए हम उल्टी साइड से 1 2 3 फंदों को हमें साथ में बुनना है और ये भी 3 प्लाई ही ऊन है। इस तरह से देखिए हम 3 फंदों को एक साथ में बुन लिए तो एक फंदा बन गया है। और फिर हमें आगे के 3 फंदे उठाने हैं। देखिए हमने 3 फंदे उठा लिए हैं और तीनों फंदों को हमें इस तरह से साथ में बुन लेना है। तो यहाँ भी एक फंदा बन गया है और ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करना है। उसके बाद हमें फिर से 3 फंदों को एक साथ में बुनना है। इस तरह से फिर से हमें 3 फंदों को एक साथ में बुन लेना है इस तरह से। चलिए यहाँ तक हम बुन लेते हैं। इसी तरह से हमें 3 फंदों को साथ में बुनते जाना है और एक एक फंदा करते जाना है और ये छोटा वाला ऊन है इसको दबाते जाना है। हमने इस तरह से बुन लिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 फंदे बचे हुए हैं। अब हम सीधा बुनाई करेंगे। जब हम ये बॉर्डर बना रहे थे तो उल्टा बुन रहे थे
और सीधा देखिए, आज हम पहली बार आपको सीधी बुनाई से ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से हमें पीछे को सिलाई डालना है और फंदा लेना है। इस तरह देखिए एक फंदा बुन गया और दूसरे फंदे को भी हमें ऐसे ही बुनना है। 2 फंदा बुन गया और 3। इस तरह हमें सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। देखिए इस तरह ये दूसरी रो हो जाएगा। चलिए हम बुन लेते हैं। हमने बुन लिया है सीधी साइड से सभी फंदों को सीधा सीधा बुना है और उल्टी साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। पहला फंदा हम उतारेंगे इस तरह से और सभी फंदों को हमें इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेना है। चलिए हम बुन लेते हैं। ये तीसरी रो है। उसके बाद हम सीधी साइड से आ गए हैं चौथी सिलाई में। देखिए हम पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे और ये वाला ऊन हम इस तरह से लाएंगे देखिए और यहाँ से ले जाएंगे और सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुन लेना है इस तरह से। उल्टी साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। इस तरह ये 5वीं सिलाई हो जाएगा। चलिए हम बुन लेते हैं। पहला फंदा हमें उतारना है और सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने 5 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हमने देखिए नीडल में ऊन को डाल लिया है। इतना बड़ा ऊन आपको ले लेना है, ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से नोट लगा देना है सिलाई करते हुए, ताकि फंदा कोई निकले ना। और उसके बाद में हम यहाँ से ऊन को कटिंग कर देंगे। अब इस ऊन को हमें डबल कर लेना है। डबल करने के बाद उसके बाद में देखिए हमने नोट लगा दिया है। इस तरह से हमें एक एक फंदा नीडल में लेते जाना है। कोई भी फंदा गिरना नहीं चाहिए। हम सभी फंदों को नीडल में ले लेंगे। इस तरह देखिए हम लास्ट में आ गए हैं सभी फंदों को नीडल में लेते हुए। अब यहाँ से हमें ऊन को कटिंग कर देना है और नोट लगा देना है। इस तरह देखिए घेर बन गया है। इसका हम डायमीटर आपको देखिए नाप के दिखा रहे हैं कितना आया है। ये 3 इंची है और इस तरफ से भी 3 ही इंची है। बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बना हुआ देखिए। अब देखिए हमने चोली के लिए 26 फंदे डाल लिए हैं, 26 फंदे। और देखिए हमने बॉर्डर में उल्टी बुनाई की थी ड्रेस के बॉर्डर में, तो हमें चोली में भी उल्टा बुनाई करना है। देखिए इस तरह से बुनाई करना है। ये पहली रो हो जाएगी। चलिए इसी तरह से हम बुन लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके आगे आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए हमने 3 रो कंप्लीट कर लिए हैं। पहली रो आपको हम बनाना सिखा रहे थे, उसके बाद 2 रो हमने और बना लिया है और फिर देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से हमें 2 फंदों को एक साथ में बुनते हुए सभी फंदों को घटा देना। हमें 3 रो का ही टोटल 3 रो बनाना है आपको और उसके बाद में सभी फंदों को घटा देना है, नहीं तो चोली ज़्यादा ही चौड़ी हो जाएगी। ज़्यादा हम चौड़ा नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, 4 सिलाई बना सकते हैं, लेकिन हमने 3 सिलाई बनाया। उसके बाद में हम घटा रहे हैं। देखिए 2 का 1 करते हुए इसी तरह से सभी फंदों को हम घटा लेंगे।
चलिए घटा लेते हैं। हमने सभी फंदों को घटा दिया। उसके बाद में लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से हमें ऊन को इस तरह से निकालना है, कटिंग कर देना है। ये चोली बन गया है सिर्फ सीधी पट्टी से। और ये वाला जो ऊन है अभी हम सिलाई करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये चोली बनेगा। हमने कैप के लिए 18 फंदे डाल लिए हैं, आपको इतने ही फंदे डाल लेने हैं। और उसके बाद में हमें कैप को बुनाई करना है। देखिए यहाँ पर एक सिलाई हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा उल्टा बुनते हुए चलिए बुन लेते हैं। हमने बुन लिया, उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। देखिए अब 2 फंदों को हमें एक साथ में बुनना है। देखिए 1 और 2, इस तरह एक फंदा हो गया। और फिर से हम 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे तो 2 फंदा हो गया। और फिर से हमें 2 फंदों को एक साथ में बुनना है तो 3 फंदे हो गए हैं। फिर 4, 5, 6 और 7, 8 और 9, हमने 9 फंदे कर लिए हैं। देखिए फंदे हमने घटा दिए हैं 9 फंदे। और उसके बाद हम उल्टी साइड से पिंक कलर से बुनाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ऊन को कटिंग कर देना है, कटिंग कर दिया है। और उसके बाद में हमने नोट लगा दिया है। और फिर सभी फंदों को हमें उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते जाना है इस तरह से। और ये छोटा वाला ऊन है, इसको इस तरह से दबाते जाना है। चलिए हम बुन लेते हैं 3 सिलाई। हमने 3 सिलाई बना लिया है। उसके बाद में हमें इस तरह से देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनना है। हम सभी फंदों को घटा देंगे। हमारे कान्हा जी बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए बहुत ही छोटी सी कैप बनेगी और बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। हम सभी फंदों को घटाते हुए लास्ट में आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए 2 फंदे बचे, इनको हम बुनेंगे। उसके बाद में ये एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से हमें ऊन को निकालना है, कटिंग कर देना है। इस तरह देखिए कैप के लिए हो गया है। और हमें सिलाई करना है कैप को। अब देखिए हमें कैप कैसे सिलना है। ये सीधा है तो हमें उल्टा करना है। और इस तरह देखिए हमें यहाँ से सिलाई लगाना है, नीचे की साइड से सिलाई करेंगे। अच्छे से सिलाई कर लेना है। और उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पर नोट लगाना है, बराबर से सिलाई करना है। उसके बाद में एक नोट लगा देना है। और फिर हमें गोलाई में सिलाई करना है इस तरह से। देखिए जैसे हम बड़े साइज के कान्हा जी के लिए कैप बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है। ये छोटी साइज के कान्हा जी हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको गोलाई में सिलाई करना है। उसके बाद में ऊन को खींचना है, फिर नोट लगा देना है। हम कैप को सीधा कर देंगे तो इस तरह से कैप बन गया है, बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद हम ड्रेस के साथ चोली को अटैच करेंगे तो हमें इस तरह से देखिए बराबर से सेंटर निकालना है। और यहाँ पर हम उल्टी साइड से चोली को रखेंगे। देखिए हमें इस तरह से चोली को रखना है, उल्टा करके रखना है चोली को। और यहाँ पर सिलाई करना है।
इस तरह देखिए हमने चोली को सिल लिया है और डोरी पर सिलाई नहीं करना है, नहीं तो घेरा जो है टाइट ढीला नहीं हो पाएगा। और हमने देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मोती भी लगा दिया। अगर आप चाहें तो लगाएं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए अपनी कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। ये हमारे 0 नंबर के कान्हा जी हैं। देखिए इस तरह से हम नापेंगे तो यहाँ पर देखिए लंबाई इनकी आ रही है 2 इंची। चलिए अपने कान्हा जी को हम ड्रेस पहनाते हैं। आप 0 और 00 दोनों ही कान्हा जी को पहना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें चोली को डालना है और घेरे को इस तरह से सेट करते हुए डोरी को बांध देना है। देखिए इस तरह से हमें डोरी को लाना है आगे की साइड में और यहाँ पर बांध देना है। हम डोरी को पीछे साइड में ले जाएंगे, बांध देंगे और अंदर कर देंगे। हमने आगे की साइड में नहीं बांधा, देखिए यहाँ पर पीछे की साइड में बांधा और अंदर कर दिया हमने डोरी को। और उसके बाद हम कैप लगा देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, राधे राधे। देखिए कैप लगा दिया है। कैप लगाने के बाद हमारी कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रही हैं और बहुत ही अच्छी फिटिंग की ड्रेस बनी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।